तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप चमोली एक बार फिर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की सीमाएं। ठीक है। कल हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमारा थोड़ा सी सामान्य जानकारी थी उत्तराखंड भूगोल की। तो आज हमारी जो जानकारियां रहेगी वो रहेगी उत्तराखंड की सीमाएं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। उत्तर में हमारा चाइना है, पूर्व में हमारा नेपाल है, दक्षिण में हमारा उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। बाकी तो आपको मैंने कल ही बता दिया है। तो आज बात करेंगे हम प्राकृतिक सीमाएं और राजनीतिक सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है। तो इन सभी पे आज बातें होगी, जिसमें आप उत्तराखंड सीमाएं देखेंगे, कौन कौन से बॉर्डर बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सीमाएं। ठीक है। तो प्राकृतिक सीमाएं उन्हें कहा जाता है जो हमारे प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत हो गई, हमारी जो नदियां आती है, तो ये प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। ठीक है। इसे हम प्राकृतिक सीमाएं कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात होगी है जो हमारे ये पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ से हमारी काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ से हमारा ये टोंस नदी सीमा बनाती है। ठीक है। कौन बनाता है? टोंस नदी। ठीक है। टोंस नदी सीमा बनाती है। टोंस नदी सीमा बनाती है। ठीक है। नदी की बात हो गई है। उत्तर में चाइना है, पूर्व में नेपाल है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। अब जो हमारा ये ऊपर वाला क्षेत्र आता है ना, उत्तराखंड, ये उत्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, ये चाइना तिब्बत वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वही प्राकृतिक सीमा की। ये वाला क्षेत्र आएगा हमारा प्राकृतिक सीमाएं। ठीक है। प्राकृतिक सीमाएं। ठीक। तो प्राकृतिक सीमाएं की बात करेंगे तो उत्तर में आता है हमारा बृहत हिमालय, ये वाला क्षेत्र। ठीक है। इसमें आता हमारा बृहत हिमालय क्षेत्र। बृहत हिमालय क्षेत्र। ठीक है। नोट करते रहना, कॉपी पेन लेके नोट्स भी बनाना, काफी इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है। प्राकृतिक सीमाओं की बात हो रही तो हमारा ये ऊपरी वाला क्षेत्र जो उत्तर वाला क्षेत्र वो आता हमारा बृहत हिमालय क्षेत्र। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिम। कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी पश्चिम। जैसे ये हमारे दिशाएं हो गई, तो हमारा दक्षिण, ये पश्चिम हो गई, ये दक्षिण हो गई, तो हमारे ये वाला क्षेत्र की बात हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र। तो ये हमारा आता है दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र आता है, जिसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। ये आ गई हमारी शिवालिक श्रेणी। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हो गए हमारा शिवालिक श्रेणी। उत्तर में आ गए हमारा बृहत हिमालय क्षेत्र। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व या दक्षिण मध्य। ठीक है। ये हमारा दक्षिण मध्य हो गया है। ठीक है। और ये वाला क्षेत्र, ये पूर्व होगा, ये दक्षिण हो गए, तो ये वाला बीच वाला क्षेत्र होगा हमारा, तो ये होगा हमारा दक्षिण पूर्व या दक्षिण मध्य वाला क्षेत्र। ठीक है। जो आता हमारा ये वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। ठीक है। ये हमारा तराई क्षेत्र हो गए। ठीक है। उत्तर में हो गए बृहत हिमालय क्षेत्र। ठीक है। दक्षिण पश्चिम में हो गए हमारा शिवालिक श्रेणी। और अगर दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य की बात करेंगे तो वो हमारा आता है तराई क्षेत्र। ठीक है। इतना समझ आ गए ना? ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। प्राकृतिक सीमाओं की तो बात हो गई है, यही हमारी प्राकृतिक सीमाएं हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाएं वो होती है जो हमारे राज्य या केंद्र में हमारे द्वारा बनाई गई हुई है। ठीक है। जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई, जो हमारे द्वारा बनाई गई, जो बॉर्डर्स हमारे बनाए, हमने बनाए हुए। ठीक है। हमारे राज्य और केंद्र सरकार ने बनाए हुए, जो बॉर्डरें बनाए हुए हैं, तो ये हमारी राजनीतिक सीमाएं होती है। ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, आपको अब आगे बताता हूं मैं राजनीतिक सीमाएं। अब बात करते हैं राजनीतिक सीमाएं।
ठीक है, राजनीतिक राजनीतिक सीमाएं, सीमाएं, ठीक है। तो राजनीतिक सीमाओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तर की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? उत्तर। उत्तर में है हमारा चाइना, चाइना तिब्बत, ठीक है। उत्तर में हमारा क्या है? चाइना तिब्बत। तो चाइना तिब्बत से हमारे लगने वाले जिले हैं, चीन तिब्बत से लगने वाले जिले हमारे जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये उत्तर में सीमा किससे बनाते हैं? चाइना तिब्बत से, ठीक है। ये हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उत्तर में, उत्तर की बात करें, नोट करते रहना, ठीक है। उत्तर में हमारी जो सीमाएं बनाते हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, ठीक है, उतनी जगह नहीं होती नहीं। तो हमारे जो उत्तर की सीमाएं बनाते हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, मैप को समझना है, मैप को दिमाग में रखना है। रटोगे तो वहां फंस जाओगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बिल्कुल समझना है। अब बात करते हैं पश्चिम वाले क्षेत्र के, ये वाले क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। पश्चिम वाला, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला। तो हमारा हिमाचल प्रदेश है जो, हिमाचल प्रदेश एचपी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश है जो, तो हिमाचल प्रदेश से हमारे 2 जिले बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। कौन से 2 जिले बॉर्डर बनाते हैं? 2 जिले। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी, उत्तरकाशी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। दूसरा बनाता है हमारा देहरादून, देहरादून, ठीक है। ये हमारे 2 जिले उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश से लगने वाले जिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण की, बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं। बात करते हैं दक्षिण की बात। अब बात होगी दक्षिण, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में आता हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण में हमारा आ गए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाएं हैं जो, वो 5 जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लगती है? 5 जिलों से। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 जिलों से लगती है, 5 जिलों से लगती है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड की बात हो रही, ठीक है। 5 जिलों से लगते हैं। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? हमारा देहरादून हो गया है, हरिद्वार हो गया है, पौड़ी हो गया है, नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा यूपी वाला क्षेत्र है, ये बाहर, ठीक है। यहाँ से उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार और देहरादून ये सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। दक्षिण की बात हो गई। अब पूर्व की बात करते हैं। पूर्व में हमारा कौन सा है? नेपाल, जहां हमारी काली नदी सीमा बनाती है, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल से लगने वाले जिले हैं हमारे, तो नेपाल से लगने वाले जिले हैं हमारे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। 3 जिले, ठीक है, 3 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? 3 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी ये है हमारी राजनीतिक सीमाएं, ठीक है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये हमारी राजनीतिक सीमाएं हो गई। अब मैं करूंगा आपसे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की बातें, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बातें करेंगे, कहां कहां बाउंड्रियां बनती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो अब बात करें राज्य की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर, ठीक है, 625 किलोमीटर, जिसमें आपका नेपाल 275 किलोमीटर और नेपाल 275 किलोमीटर और चीन तिब्बत 350 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है?
बात करता है मैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 625 किलोमीटर। जिसमें हमारा 350 किलोमीटर बॉर्डर हमारा चाइना तिब्बत से बनता है। ठीक है, और 275 किलोमीटर नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 625 किलोमीटर कुल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा वाली दिल्ली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले की बात करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 हो गई। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की बात करते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले कुल 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चाइना तिब्बत से बॉर्डर बनाता है। चमोली, चाइना से बॉर्डर बनाता है। पिथौरागढ़, चाइना से बॉर्डर बनाता है। पिथौरागढ़ नेपाल से भी बनाता है। और चंपावत नेपाल से बनाता है। उधम सिंह नगर नेपाल से। ये हमारे क्या हो गए? अंतरराष्ट्रीय बॉर्डरों से जो जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि कुल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सीमा बनाने वाले जिले हैं। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाने वाले जिले। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कुल कितने हैं? 5 है। ठीक है, इसमें सबसे मेन बात है जो क्वेश्चन कई बार आया जो है, तो इसमें बात करेंगे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन से है? पिथौरागढ़। क्यों है? क्योंकि ये नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है और चाइना से भी। एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, चाइना से भी और नेपाल से भी। ठीक है, क्या है? पिथौरागढ़। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी हो गए, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय वाला जनपद भी हो गए। पिथौरागढ़ मात्र एक ऐसा जनपद है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये भी हो गए। अब उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला की बात करते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ जगह कम हो रही ना। देखो भाई, नोट्स बनाओ बढ़िया से, क्लास आपको समझ आनी चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और तैयारी करते रहो। ज्यादा लिख के भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जितना अच्छे से समझोगे नोट्स बनाओ, मैप के द्वारा समझो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तरी जिला कौन सा है हमारा? ये है उत्तरकाशी। ये हमारा उत्तरी जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला की। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है हमारा? पिथौरागढ़। ठीक है, मैप के द्वारा समझा रहा हूं, पिथौरागढ़। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे दक्षिणी जिला। सबसे दक्षिणी जिला हमारा ये आता है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी भी हो गए, पूर्वी भी हो गए। ठीक है, पश्चिम में आता हमारा देहरादून। पश्चिम ये वाला क्षेत्र आता हमारा देहरादून। ये है देहरादून। ठीक है, बात हो गई। ठीक है, अब करते हैं आंतरिक जिलों की बातें। ठीक है, आंतरिक जिला, तो हमारे उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या 4 है। ठीक है, आंतरिक जिला किसे कहा जाएगा? आंतरिक जिला ना किसी देश से, ना किसी राज्य से बॉर्डर बनाने वाले ना कोई बॉर्डर बनता है। ठीक है, ना किसी देश से ना किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता, उसे आंतरिक बॉर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे आंतरिक बॉर्डर वाले कितने जिले हो गए? आंतरिक सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं टिहरी और रुद्रप्रयाग। ये 2 गढ़वाल से, टिहरी और रुद्रप्रयाग ये 2 गढ़वाल से हैं। अब बात करेंगे कुमाऊं से, 2 कुमाऊं से भी है। ठीक है, कुमाऊं से बात करेंगे बागेश्वर, दूसरा अल्मोड़ा।
ठीक है, ये हमारे क्या है, आंतरिक जिले हैं, ना किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और ना किसी देश से। ठीक है, ये अपने आप में ही बॉर्डर बनाते हैं अपने जिलों से। ठीक है, ये रहे हमारे आंतरिक सीमाएं वाले। ये रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये टिहरी, टिहरी किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं, यहाँ से पौड़ी से बना रहे हैं, रुद्रप्रयाग से बना, उत्तरकाशी देहरादून से बना रहा है। ठीक है, रुद्रप्रयाग बना रहा है किसी से, नहीं बना रहा है। बागेश्वर, बागेश्वर भी नहीं बना रहा है। यह है अल्मोड़ा, नहीं बना रहा है। यह है नैनीताल, नैनीताल यहाँ से थोड़ा, यहाँ पर मैप में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, नैनीताल यहाँ उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रहा आपका आंतरिक जिले। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जिले की बात करते हैं। सर्वाधिक सीमों से बॉर्डर बनाने वाला जिला कौन सा है हमारा, पौड़ी। पौड़ी, ये रहा पौड़ी। ठीक है, पौड़ी क्या बनाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, पौड़ी की बात कर रहे थे ना, पौड़ी, पौड़ी सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला एकमात्र जिला है। ठीक है, पौड़ी, पौड़ी की बात हो रही है तो पौड़ी एकमात्र जिला है जो सात जिलों से सीमा बनाता है। पौड़ी एकमात्र ऐसा जिला है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ से हरिद्वार से भी सीमा बना रहा है 1, ठीक है, देहरादून से भी सीमा बना रहा है 2, टिहरी से भी सीमा बना रहा है 3, रुद्रप्रयाग से भी सीमा बना रहा है 4, चमोली से भी सीमा बना रहा है 5, अल्मोड़ा से भी सीमा बना रहा है 6, नैनीताल से भी सीमा बना रहा है 7। ठीक है, आया समझ में। तो ये 7 जिले, क्वेश्चन आ रहा, कई बार आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इसमें भी। ठीक है, 7 जिलों से सीमा बनाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं चमोली और अल्मोड़ा। ये रहा चमोली, चमोली और अल्मोड़ा। चमोली और अल्मोड़ा दूसरे नंबर पर आते हैं, चमोली और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा दूसरे नंबर पर आते हैं। ये 6 जिलों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 6 जिलों से सीमा साझा चमोली करता है और 6 अल्मोड़ा करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं पौड़ी और नैनीताल की। पौड़ी और नैनीताल एकमात्र ऐसे जिले हैं, पौड़ी और नैनीताल जिले केवल बिजनौर की सीमा से सीमा बनाते, बिजनौर से सीमा बनाते हैं। पौड़ी और नैनीताल, यहाँ रहा हमारा बिजनौर, ये है बिजनौर। बिजनौर ये किससे सीमा बनाता है, पौड़ी भी यहाँ सीमा बनाता है और नैनीताल भी इससे सीमा बनाता है, बिजनौर से। ठीक है, बात हो गई। अब चलते हैं आगे, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार की बात करते हैं। आप हरिद्वार किन किन कहाँ सीमा बनाता है, हरिद्वार की बात करेंगे अब। ठीक है, समझ आ रहा ना भाई, जहां पे थोड़ा गलती भी होगी तो बता देना कमेंट में। ठीक है, अब बात करेंगे हरिद्वार की। तो हरिद्वार किन किन जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, हरिद्वार की बात कर रहे हैं। ठीक है, हरिद्वार, तो हरिद्वार उत्तर प्रदेश के किन जिलों से सीमा बनाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से सीमा लगती है। ठीक है, हरिद्वार की सीमा सहारनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर। ठीक है, इन 3 जिलों से सीमा बनाता है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार की सीमा इनसे लगती है, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर से। ठीक है, अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून केवल सहारनपुर से सीमा बनाता है। किससे बनाता है, देहरादून केवल सहारनपुर से सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम अब। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं
उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, कितने लगते हैं? 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है? सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर हो गया आपका, और मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, एचपी, हिमाचल प्रदेश कौन कौन से जिलों, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जिले हैं जो सिरमौर, सिरमौर हो गया एक, दूसरा बात शिमला हो गया, शिमला हो गया। ठीक है, तीसरी बात किन्नौर। ठीक है, ये 3 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो लगभग आपकी सारी सीमाएं बता दी मैंने। तो आज की क्लास है यहीं पे समाप्त तो होगी। एक सेकेंड है, एक क्वेश्चन और रह गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन रह गया आपका। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट कहीं बार आ जाता पेपर में। तो सन 2000, सन 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड को देश का, उत्तराखंड को देश का 11वां हिमालयी राज्य घोषित किया गया। ठीक है, राज्य घोषित किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, यही छोड़ गया था। ठीक है, सन 2000 में उत्तराखंड को देश का 11वां हिमालयी राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास आपके सामने फिर कल मिलेगी आपको। और इसी चीज को आप, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, बाकी आज की क्लासें यहीं पे रहने देते हैं, कल नई क्लास के साथ नई शुरुआत। थैंक यू।